तो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी इधर फिलहाल ठीक हूँ। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के बीच क्या डिफरेंस है, हम लोगों ने पिछला वीडियो में चर्चा कर चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आज फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में। और वो टॉपिक हम लोगों का रहेगा दोस्तों प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सर्वनाम। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है। साथ ही हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोनाउन एक्चुअली में होता क्या है, नाम एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, और आज हम लोग इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे कि प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, कितने काइंड होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन कितने तरह के हैं, वो कौन कौन से प्रोनाउन है, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम होता क्या है। दोस्तों प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम वह शब्द है, वह वर्ड है ना, जो नाउन के स्थान में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, नाउन के बदले में उसे यूज किया जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, प्रोनाउन वह शब्द है, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है किसी सेंटेंस में, है ना। किसी सेंटेंस में अगर वहां पे नाउन है तो उस स्थान पर, है ना, कौन प्रयुक्त होता है, एक वर्ड प्रयुक्त होता है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको प्रोनाउन कहते हैं। जो वर्ड प्रयुक्त होगा नाउन के बदले में, नाउन के स्थान पर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, यानी कि सर्वनाम कहेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से डिफिनेशन के साथ समझाना चाहूंगा कि प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यानी कि सर्वनाम, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ठीक है, प्रोनाउन वह शब्द है, वह वर्ड है जो इंस्टेड ऑफ ए नाउन यानी कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों प्रोनाउन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस, वाक्य लिखकर रख रखा है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो दोस्तों अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह जो है ना, किस तरह जो है नाउन के स्थान पर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सेंटेंस के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने लिख रखा है कि राम इज अ स्टूडेंट, राम एक छात्र है, स्टूडेंट है। ही रीड्स इन क्लास 5, राम स्टूडेंट है, छात्र है। उसी तरह सीता इज अ डांसर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता एक लड़की है, वह नृत्य करती है, नाचती है। ठीक है, वह बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। और माई फादर हैज ए कार, मेरे पिताजी के पास एक कार है। इट इज रेड, वह कार कैसा है दोस्तों, वह लाल कलर का है। ठीक है, लाल रंग का है। द बॉय आर एब्सेंट टुडे, लड़के आज अनुपस्थित हैं, यानी कि उपस्थित नहीं है। ठीक है, दे विल कम टुमारो, वे सब कब आएंगे, वे सब कल आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 सेंटेंस, वाक्य लिख रखा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि राम क्या है, राम एक नाउन है। क्या है दोस्तों, नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, खास नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो राम एक नाउन है और नाउन के बदले में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ही, क्या है दोस्तों, ही। राम के बदले में यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, एक वर्ड यूज हुआ है, जो कौन सा वर्ड है, ही। यानी कि राम के बदले में जो वर्ड यहाँ पर हुआ है दोस्तों, वह कौन सा वर्ड है, ही। ठीक है, ही रीड्स इन क्लास 5। अगर ये एक सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, राम इज ए स्टूडेंट, राम एक छात्र है। अगर फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं यहाँ की राम रीड्स इन क्लास 5, राम जो है वह क्लास 5 में पढ़ता है। तो अगर हम लोग बार बार एक ही नाम का अगर हम लोगों को जिक्र करना है तो हम लोग बार बार क्यों, यानी कि उस नाउन का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो उस सेंटेंस का, उस वाक्य का एक्सप्रेशन भादापन हो जाता है, भादा लगने लगता है। ठीक है, बार बार हम लोग लिखेंगे कि राम इज ए स्टूडेंट, राम रीड्स इन क्लास 5, राम लिव्स इन दैट विलेज, राम ईट्स दैट फूड। अगर हम लोग हर एक सेंटेंस में हर एक बार अगर हम लोग राम 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 यूज करेंगे तो सेंटेंस यानी कि वाक्य कुछ भादा सा सुनने में लगेगा और अजीब से लगेगा। ठीक है, इसलिए राम के बदले दूसरा, तीसरा, चौथा वाक्य में यानी कि सेंटेंस में यूज न करके अगर हम लोग उसके स्थान पर ही यानी कि कोई वर्ड यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, ही यानी कि वह। ठीक है, ही यानी कि वह, अगर हम लोग ही यूज करते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा सेंटेंस में
तो वह सेंटेंस का एक्सप्रेशन जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा सुनाई देता है, बहुत अच्छा लगता है, भद्दापन दूर हो जाती है। ठीक है, इसलिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे राम एक नाउन है, संज्ञा है। और नेक्स्ट यानी कि दूसरा सेंटेंस में हम लोग राम के जगह में क्या यूज किए हैं दोस्तों, राम के जगह में हम लोग ही यूज किए हैं। ठीक है, यानी कि ही क्या है, प्रोनाउंस है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन में ही मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाम के स्थान पर परिक्त होता है, नाम के बदले में परिक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग देखते हैं दूसरा सेंटेंस, सीता इज अ डांसर। सीता एक डांसर है, सीता को एक लड़की है, वह डांस करती है, क्या करती है, नृत्य करती है। ठीक है, और इसके इस सीता के जगह में जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सी का यूज हुआ है। ठीक है, लड़के के लिए ही यानी कि मेल के लिए ही यूज होता है और फीमेल के लिए यूज होता है दोस्तों सी। ठीक है, तो सीता इज अ डांसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि सीता के बदले यहाँ पे क्या यूज हुआ है दोस्तों, कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, तो यहाँ जो यूज हुआ है दोस्तों वो सी यूज हुआ है। ठीक है, इसलिए सी जो है दोस्तों हम लोगों का इस सेंटेंस में क्या है, प्रोनाउन है। अगर हम लोग बार बार पहला सेंटेंस में भी और दूसरा सेंटेंस में भी अगर हम लोग सीता सीता यूज करते तो कुछ अच्छा सुनाई नहीं देता। ठीक है, इस सेंटेंस इस वाक्य का एक्सप्रेशन जो है दोस्तों वो कुछ भादा हो जाता। ठीक है, भादापन लगता है। इसलिए उस भादापन को हटाने के लिए, दूर करने के लिए नाम के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे सी यूज किया गया है और पहला सेंटेंस में ही यूज किया गया है, तो उससे एक्सप्रेशन जो है, जो भादापन है वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंटेंस, माय फादर हैज ए कार। मेरे पिताजी के पास एक कार है। ठीक है, उसी तरह दूसरा सेंटेंस इज रेड। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग फुल स्टॉप के बाद और एक सेंटेंस है, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस में है माय फादर हैज ए कार, सेकेंड सेंटेंस ठीक है इट इज रेड, वह कैसा है, वह लाल कलर का है, लाल रंग का है। तो आप लोग देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंस में कि माय फादर के जगह यहाँ पर सॉरी यहाँ पे कार के जगह क्या यूज हुआ है दोस्तों, कार के जगह यहाँ पे क्या यूज हुआ है, तो कार के जगह में यहाँ पर इट यूज हुआ है दोस्तों। क्या कोई वस्तु है तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है दोस्तों, तो वह एक वर्ड है जिसका नाम है इट। क्या, इट। नाम के जगह में दूसरा सेंटेंस में यानी कि कार के जगह में दूसरा सेंटेंस में क्या यूज हुआ है दोस्तों, क्या प्रयोग हुआ है, तो दूसरा सेंटेंस में नाम के बदले में इट प्रयोग हुआ है दोस्तों, इट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए कार जो है एक नाउन है और नाम के स्थान पर दूसरा सेंटेंस में क्या यूज हुआ है दोस्तों, क्या प्रयोग हुआ है दोस्तों, इट प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए इस नाउन के बदले में दूसरा सेंटेंस में इट का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस में इट जो है दोस्तों वो प्रोनाउन है। ठीक है, तो नाउन के बदले में जो वर्ड यूज हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इस सेंटेंस में जो है प्रोनाउन है वो इट है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वाक्य। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग की द बॉयज आर अब्सेंट टुडे, लड़के आज अनुपस्थित हैं, बल्कि उपस्थित नहीं है। ठीक है, अनुपस्थित है, आए नहीं है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस में क्या लिखा है, दे विल कम टुमारो। देखिए है ना, नाम को हटाने पर सेंटेंस कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, सेंटेंस का एक्सप्रेशन कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, पूरा स्मूथ लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है वह प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है नाम के स्थान पर। तो इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं आप लोग कि बॉय जो है दोस्तों इस फर्स्ट सेंटेंस में पहला वाक्य में क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया है। ठीक है, पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि बॉय एक क्या कॉमन नाउन है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग बॉय, इस सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, बॉय है। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस में बॉय की जगह में कौन सा वर्ड यूज हुआ है दोस्तों, दे, क्योंकि यहाँ पे बॉयज यानी कि एक से अधिक लड़के हैं। ठीक है, ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, क्या नाउन है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो इसलिए प्लूरल नाउन के बदले में यहाँ पर हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं ना। तो बॉयज के बदले इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है दोस्तों, कौन सा वर्ड यूज हुआ है, तो वह वर्ड है दे। ठीक है, इसलिए दे जो है दोस्तों वह क्या है, प्रोनाउंस है। क्या है, प्रोनाउंस है। नाउन के बदले में बॉयज क्या है, नाउन है, और नाउन के बदले में सेकंड सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, तो दे। इसलिए नाम के स्थान पर है ना जो वर्ड है ना, जो वर्ड नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सर्वनाम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम लोग इसका उपयोगिता देखते हैं। ठीक है, क्या इसका उपयोगिता यूज देखते हैं। ठीक है, राम इज माई फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज अब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। देख रहे हैं आप लोग बार बार राम का प्रयोग देख पा रहे होंगे, यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, और यहाँ भी क्या होगा, राम होगा।
यहाँ भी राम होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जिक्र तो एक ही व्यक्ति के बारे में किया जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कितने सेंटेंस हैं? एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस। ठीक है, देखिए आप लोग, राम इज माई फ्रेंड पहला सेंटेंस हो गया, राम रीड्स इन माई क्लास दूसरा सेंटेंस हो गया, राम इज अब्सेंट टुडे तीसरा सेंटेंस हो गया, और बिकॉज राम इज इल, क्योंकि वह क्या है? बीमार है, इसलिए वो अब्सेंट है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे चार सेंटेंस है, चार वाक्य है। उन चारों वाक्य में ठीक है राम 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 यूज किया गया है। ठीक है, जिससे कि सेंटेंस की एक्सप्रेशन जो है वो पूरा भादा लग रहा है। ठीक है, स्मूथ नहीं लग रहा है दोस्तों, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि बार बार राम लगा रहे हैं सेंटेंस में, तो एक्सप्रेशन पूरा भादा हो जा रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन, सेंटेंस का एक्सप्रेशन पूरा भादापन सा सुनाई दे रहा है और लग भी रहा है। ठीक है, और पढ़ने में भी मजा नहीं आ रहा है। इसी भदापन एक्सप्रेशन को, इसी भदापन को हटाने के लिए नाउन के स्थान पर जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अगर पहला सेंटेंस में दोस्तों, अगर पहला सेंटेंस में ठीक है राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा सेंटेंस में अगर राम के बदले में अगर हम लोग ही, एक वर्ड है ही, एक वर्ड है, अगर हम लोग उसका प्रयोग किए होते तो सेंटेंस यानी कि वाक्य का एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा सुनाई देता, बहुत ही स्मूथ लगता। ठीक है, सुनने में भी और पढ़ने में भी। तो देख सकते हैं आप लोग कि राम 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 हर एक सेंटेंस में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है, तो सेंटेंस का एक्सप्रेशन कुछ भादा सा लग रहा है। ठीक है, भादा सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए है दोस्तों कि नाम के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं? कुछ वर्ड यूज करते हैं जिससे कि सेंटेंस यानी कि वाक्य का एक्सप्रेशन पूरा स्मूथ लगे। ठीक है, सुनने में भी और पढ़ने में भी। तो उस भदापन को हटाने के लिए, है ना, उस भदापन को हटाने के लिए नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको ही क्या कहते हैं? उसको सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आई होप कि आप लोग प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का परिभाषा, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो प्रोनाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, सिंथेटिक प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, उसी प्रकार इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो 10 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं दोस्तों, है ना। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि पर्सनल प्रोनाउन को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन को अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसी तरह एम्फेटिक प्रोनाउन को बलदायक सर्वनाम कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में, और इंडिफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन उसको संबंधबोधक सर्वनाम कहते हैं, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, तो इतने तरह के काइंड ऑफ क्या होते हैं दोस्तों? प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, विथ एग्जांपल्स हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, विथ सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।